दुनिया की निगाहें इस वक्त एक ही शख्स पर टिकी हैं, डोनाल्ड ट्रंप। 2 अप्रैल की सुबह जब वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया उस बयान का इंतजार कर रही होगी, क्योंकि जंग अब अपने 5वें हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है और हर गुजरते दिन के साथ ये संघर्ष सीमाओं को पार करता जा रहा है। खाड़ी के देश, वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सब इस आग की चपेट में आते जा रहे हैं। लेकिन इस बढ़ती आग के बीच एक उम्मीद भी सामने आई है। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक 5 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पेश किया है। बीजिंग में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद सामने आया ये प्लान पहली नजर में संतुलित और व्यवहारिक लगता है। इस प्रस्ताव की सबसे अहम बात क्या है, तो बता दें कि बिना शर्त तत्काल युद्ध विराम, सभी पक्षों को बातचीत की मेज पर लौटने की अपील और सबसे महत्वपूर्ण, नागरिकों और जरूरी ढांचे की सुरक्षा, क्योंकि इस जंग का असर सिर्फ मोर्चे तक सीमित नहीं है। ऊर्जा प्लांट, पानी की सप्लाई और यहां तक कि परमाणु ठिकाने सब खतरे में हैं। और इस पूरे समीकरण का सबसे संवेदनशील बिंदु है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया की बड़ी ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। अगर यहां अस्थिरता बढ़ती है तो असर सीधे आपके पेट्रोल, गैस और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। प्रस्ताव में एक और बड़ा बिंदु है संयुक्त राष्ट्र की भूमिका। इस योजना में यूएन को मजबूत भूमिका देने की बात कही गई है, ताकि सिर्फ युद्ध विराम ही नहीं बल्कि एक स्थायी शांति ढांचा तैयार किया जा सके। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जमीन पर हालात इस प्रस्ताव से कहीं ज्यादा जटिल हैं। 3 बड़े खिलाड़ी, ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल, इन तीनों की शर्तें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि पहले हमले और टारगेट किलिंग पूरी तरह से बंद हो, भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाए और युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई। यहाँ सबसे बड़ा विवाद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण, जिसको लेकर अमेरिका का रुख कहीं ज्यादा सख्त है। उसके 15 सूत्रीय प्रस्ताव में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने की मांग की गई है, यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाने की मांग की गई है, मिसाइल प्रोग्राम बंद करने की शर्त है और बदले में प्रतिबंधों में राहत, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा में सहयोग। लेकिन ईरान ने इसे एक तरफा दबाव बताकर खारिज कर दिया है। तो क्या ये शांति प्रस्ताव सफल होगा? सवाल यही है। चीन और पाकिस्तान का प्रस्ताव एक शुरुआती रास्ता जरूर दिखाता है, लेकिन असली चुनौती है भरोसे की कमी और कठोर शर्तें। जब तक ये तीनों ताकतें अपने रुख में नरमी नहीं लाती, तब तक शांति सिर्फ कागजों तक सीमित रह सकती है। अब सबकी नजरें टिकी हैं 2 अप्रैल की सुबह पर, जब डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे। क्या ये बयान युद्ध की आग को शांत करेगा या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ेगी? ये फैसला आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है। आप इसको कैसे देखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।